नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। उधर रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, इजराइल और पैलेस्टाइन हमास के बीच जंग चल रही थी, और अब यहां एक और जंग शुरू हो गई। इंडिया पाकिस्तान की जंग 4 दिन चली, थमी, सबने राहत की सांस ली, लेकिन अब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने पलटवार किया, इजराइल ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। यानी दुनिया में एक और जंग अब शुरू हो चुकी है। और यह सिर्फ ऐसी जंग नहीं है जिसमें इजराइल और ईरान ही आपस में उलझे हुए हैं, और भी कई दुनिया के ऐसे देश हैं जो कि इनडायरेक्टली इस जंग में उलझे हुए हैं। अब चाइना की तरफ से बयान आया, रशिया की तरफ से बयान आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये तो कहते हैं कि इस युद्ध में यूएस शामिल नहीं है, लेकिन यह भी सबको पता है कि इजराइल के पीछे कौन है, इजराइल को हथियार कौन सप्लाई करता है। उधर ईरान के साथ भी कई सारे देश खुलकर खड़े हुए हैं। ऐसे में अब सबको डर यह है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है क्या? अब भारत क्या करेगा? इजराइल भारत का पक्का दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कूटनीतिक सहयोगी है। इजराइल से भारत इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, हथियार खरीदता है, लेकिन ईरान के साथ हमारे रिश्ते सभ्यता पुराने हैं, इतने पुराने रिश्ते हैं। अब गजा में आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस में जब सीज फायर के लिए वोटिंग हुई, भारत ने उसमें एब्सटेन कर दिया, उस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी यहां देश में सरकार को, बीजेपी को इस पर भी घेर रही है। लेकिन अब हिंदुस्तान क्या करेगा, सरकार क्या करेगी? आज राष्ट्र की बात में इस युद्ध पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से पहले आपको कुछ अपडेट्स दे दूं, ताजा जानकारी दे दूं। दरअसल यह युद्ध इजराइल ने शुरू किया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए। ईरान ने उसके बाद पलटवार किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। उसके जवाब में ईरान ने भी अपना एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोनों तरफ से बयानबाजी भी हो रही है और एक दूसरे के शहरों पर, ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। दरअसल इजराइल ने जो ईरान में हमले किए, उसमें अब तक करीब 80 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने जो जवाबी हमला किया, उसमें इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 3 लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने शुरू में जो निशाना बनाया, वो बनाया ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को, और उसके साथ साथ जो कुछ उनके बड़े मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको टारगेट किया, और अपना मकसद इजराइल ने हासिल भी किया। इसीलिए ईरान इतना गुस्से में है। ईरान ने जब पलटवार किया, ईरान ने भी इजराइल के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। बहुत सारे हमलों को नाकाम भी इजराइल ने कर दिया, लेकिन ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को भेदने में नाकाम भी रही। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हैं जिसमें इजराइल के आम लोग बंकर्स में खुद को बचाने के लिए घुस गए हैं। हालांकि वहां के लोगों को इसकी आदत है, लेकिन फिर भी इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है। अब ईरान ने और हमले किए तो ईरान को जला देंगे। ईरान ने कहा, यह जंग हमने शुरू नहीं की, इसीलिए हमें इस जंग के लिए दोष ना दिया जाए। अब जल्दी से आपको पहले आंकड़ा दे दूं। अभी तक इजराइल ने जो हमले किए, उसमें 80 ईरान में लोग मारे गए हैं और 320 से ज्यादा घायल हैं, जबकि बल्कि 138 अब मौतों का आंकड़ा हो चुका है जो ईरान का है। इजराइल में भी ईरान के हमलों में 3 मौतें हो चुकी हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने करीब 2000 मिसाइलें इजराइल के अंदर दागी हैं, जबकि इजराइल ने अपने पहले हमले में 150 मिसाइलें दागी थी और फाइटर जेट से भी हमले किए थे। यह देखिए, अब जाहिर है ईरान इजराइल को यह दिखाना चाहता है कि हम भी किसी से कम नहीं है। अगर दोनों देशों की फौजी ताकत की तुलना की जाए तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इजराइल हालांकि थोड़ा सा भारी पड़ता है, लेकिन ईरान भी कोई कमजोर देश नहीं है। ईरान भी, आपको पता है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो उसे इनडायरेक्टली पीछे से हथियार भी देते आए हैं और साथ ही उसके परमाणु कार्यक्रम में मदद भी करते आए हैं। और शायद यही वजह है कि इन इजराइल और ईरान की इस जंग के बाद अब लोगों को डर लग रहा है, पूरी दुनिया को यह डर लग रहा है कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की यह आहट तो नहीं है। अब आपको बताता हूं कि आखिर ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन
इजराइल ने शुरू किया, वो क्यों किया और उसमें उसने किन किन लोगों को निशाना बनाया, क्या क्या हासिल किया। तो आपको पता ही है, ईरान का ये जो परमाणु कार्यक्रम है, ये दशकों से दुनिया के लिए, खासतौर से पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। आरोप बड़ा साफ है, ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। बार बार अपने यहां सिविल कामों के लिए, बिजली बनाने के लिए और लोगों की भलाई के लिए हम परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ईरान कहता है। उसके उलट पश्चिमी देशों का मानना अलग है, खासतौर से अमेरिका को पता है, अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसके लिए, बल्कि और बहुत सारे पश्चिमी देशों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट भी आ सकता है। इसीलिए ईरान को उसका परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए किसी भी तरह से मजबूर करना चाहते हैं अमेरिका, पश्चिमी देश और इजराइल। ईरान भी कुछ कदम पीछे खींचता है, कभी अमेरिका से एक संधि भी करता है, समझौता भी करता है, लेकिन उसके बाद उस समझौते को खत्म भी कर देता है। इसीलिए ये जो रिश्तों में तनाव है, ये खत्म नहीं हो पा रहा है। अब इजराइल ने इस बार ईरान पर जो हमला किया वो इसीलिए क्योंकि इजराइल का यह मानना है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसीलिए इजराइल ने निशाना बनाया ईरानी मिलिट्री के टॉप कमांडर्स को और साथ में उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को। बहुत प्रिसाइज अटैक किए इजराइल ने ईरान में। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी मारे गए, एरोस्पेस फोर्स कमांडर के चीफ मारे गए, आर्म्ड फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ मारे गए, आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी मारे गए, फिर गोलम अली रशीद हैं कमांडर, वो भी मारे गए। इसके अलावा कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए जो कि पश्चिमी देशों के मुताबिक परमाणु बम बनाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। अब जल्दी से आपको कुछ एक बड़े अपडेट्स बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा आखिर अभी तक हुआ क्या है। सबसे पहले इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, करीब 200 फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया। यह पहला अपडेट जहां से युद्ध इजराइल और ईरान का शुरू होता है। उसके बाद इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसके पीछे भी अपने अलग मायने हैं। तीसरा, इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक और 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए। चौथा, ईरान ने फिर इसके बाद पलटवार किया और अपने ऑपरेशन का नाम दिया ट्रू प्रॉमिस 3। एक पर्शियन वर्ड है ये, इसके भी अपने अलग मायने हैं, आगे समझाता हूं आपको। और ईरान ने 150 मिसाइलें दागी। उसके बाद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से जिन टारगेट्स पर निशाना बनाया गया उसमें से एक इजराइल का रक्षा मंत्रालय भी था। फिर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पीएम, वो दुनिया के कई देशों में फोन लगाते हैं, राष्ट्राध्यक्षों से बात करते हैं, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करते हैं। पीएम मोदी से उनके बहुत करीबी रिश्ते हैं, सब जानते हैं। इजराइल से भारत के रिश्ते भी कितने करीबी हैं ये भी आप जानते हैं। इंडिया पाकिस्तान हाल में जब वॉर हुई थी तब इजराइल ही इकलौता ऐसा देश था जो खुलकर हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन इजराइल और ईरान की जंग में हिंदुस्तान के लिए कोई भी क्लियर स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल और हमास की जंग में हिंदुस्तान के लिए संकट खड़ा हुआ था। अब ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि हमारे इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इशारों में ईरान को बार बार चेतावनी और अब धमकी भी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं कि अभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता कर लो, हमको अपने सारे न्यूक्लियर सेंटर्स, जितने परमाणु अड्डे हैं, उनकी इंस्पेक्शन की इजाजत IAEA को दे दो, परमाणु बम बनाना बंद कर दो, अगर नहीं तो यह वॉर नहीं रुकेगी, ईरान जलेगा, ईरान बर्बाद होगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने जब यह युद्ध शुरू किया तब उन्होंने क्या कहा? नेतन्याहू साफ साफ कहते हैं अब ईरान के लोगों को अपनी आजादी के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। ईरान के पास अपनी आवाज बुलंद करने का मौका है। मैं आपके साथ हूं, इजराइल के लोग आपके साथ हैं। ईरान के आम लोगों के लिए यह बेंजामिन नेतन्याहू का संदेश, क्योंकि नेतन्याहू के मुताबिक ईरान की जनता भी अपने इन नेताओं से, अपने इन फौजी कमांडरों से तंग आ चुकी है। जबकि इधर से खामनेई साहब, सुप्रीम कमांडर, वो क्या कहते हैं? इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की
इसके गंभीर परिणाम होंगे, खून का बदला खून से लिया जाएगा। और दोनों ने बाकायदा वीडियो जारी करके अपने अपने संदेश दुनिया को दिए। क्या बोले नेतन्याहू और खामनेई, आप भी सुनिए। The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The regime doesn't know what hit them. They don't know what will hit them. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد. अब जो लोग सोच रहे हैं कि अचानक इजराइल ने ईरान पर यह हमला क्यों किया है, युद्ध क्यों शुरू हुआ है, जल्दी से आपको फिर से बता दूं एक बार, क्योंकि यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बुनियादी सवाल है, आखिर इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? क्या अमेरिका भी इसमें शामिल है? तो सबसे पहले यह नोट कर लीजिए कि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कथित तौर पर रोकने के लिए ही इजराइल ने यह हमला किया है, क्योंकि इजराइल को, अमेरिका को, पश्चिमी देशों को लगता है ईरान एक न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है और बम बनाने के लिए 90% प्योर यूरेनियम उसने एनरिच कर लिया है। उसके पास 90% प्योर यूरेनियम आ चुका है। आईएईए वो पहले ही कह चुका है कि हजारों मशीनें इस तरह की बम बनाने के लिए ईरान पहले ही लगा चुका है और बेसमेंट में लगाई है, ताकि उनको टारगेट भी ना किया जा सके मिलिट्री से, मिसाइलों से, फाइटर जेट से, और दुनिया से छुपाया भी जा सके। इसलिए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 275 किलो यूरेनियम है, जिसे 60% तक शुद्ध किया जा चुका है। और कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि 87% तक यूरेनियम को ईरान ने शुद्ध कर लिया है। इनसे 6 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, यह एक मोटा मोटा अंदाजा है। अब इजराइल को लगता है अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो सबसे पहले इजराइल पर ही हमला करेगा और उसके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ आज कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और सवाल बड़ा सीधा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज सवाल मैं यही पूछ रहा हूं, इजराइल ईरान वॉर से क्या छिड़ेगा विश्व युद्ध? और अब भारत क्या करेगा? इजराइल के साथ दोस्ती निभाएगा या ईरान के साथ?